ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि मैं फिर एक बार आपके बीच में आकर प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। और इस कठिन समय में, अंतिम समय में, जब यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, तो हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, जहाँ कहीं हमें मौका मिले और परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो, तो हमें अधिक से अधिक उन संगति में जाना है, रहना है और सीखना है, और अपने उस दिए को जो खुदा ने हमारी आत्मा में जलाया उसे बुझने नहीं देना है। क्योंकि इतना फरेब, इतना पाखंड और इतना संसारिक अभिलाषाएं अंतिम दिनों में बढ़ जाएंगी कि वो सत्य को दबाने की कोशिश करेंगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर जो कोई सत्य को दबाता है वो परमेश्वर का विरोधी होता है। आपने वचन में पढ़ा होगा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा समय अब मेरे और आपके जीवन में और आने वाला है, और कठिन समय आने वाला है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सके, इबादत कर सके और ऐसी संगति में आ सकें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अच्छा समय नहीं आने वाला है। हाँ, अच्छा समय सिर्फ वही होगा अगर हम प्रभु में बने हैं, विश्वास योग्यता में बने हैं, परमेश्वर में बने हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं और उसकी सामर्थ पर, उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं। प्रभु हमें आगे ले चलेगा। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अनमोल है और वचन यही बताता है, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। वो रील जो चल रही है अभी, जो सामने नज़र आ रहा है, वो हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत जब समझ में आएगी, जब मैं और आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने होंगे, तब समझ में आएगा कि वो जो सफ़ेद कपड़े पहना था, वो जो प्रभु प्रभु कहता था, ये कहाँ गए। और हमें किसी पर दोष नहीं लगा के, लेकिन सिर्फ अपने आप को देखना है और अपने आप को ये देखना है कि मैं वचन में कहाँ हूँ, मैं वचन में कहाँ पर पाया जाता हूँ। क्योंकि वचन में प्रभु के लोगों के जिक्र भी है और शैतान के लोगों का भी जिक्र है। मेरी पोजीशन, क्योंकि ये किताब जो परमेश्वर ने हमें दी है, जीवन की किताब, हम इसमें कहाँ पर रह सकते हैं। हम या तो संसारिक रीति के अनुसार चलकर अपने आप को एक पाप की कैटेगरी में रख सकते हैं, या एक पवित्र जीवन जीकर अपने आप को परमेश्वर की संतान की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये मेरे और आपको पसंद चुनना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम औरों की नाई, बाइबल में लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई अपने जीवन को बिताओ। मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है और मैं बार बार अपने जीवन को इस आयत से कंपेयर करता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, प्रभु मैं किसी को ना बचा पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं अपने आप को बचा लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सो इससे पहले कि हम किसी दूसरे को उस विषय में बताएं, हमें अपने आप को देखना है। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से देखिए, लिखा हुआ है, और ये मेरे और आपके लिए, इस अंतिम समय के लिए है। और मैं बार बार इस बात को सोचता था, प्रभु कि आखिर ऐसा क्यों लिखा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में होऊंगा। हाँ, बहुत मुश्किल है इस कठिन दौर में। सबसे छोटी संख्या प्रभु ने दी है कि ऐसे समय में वो उन पवित्र लोगों के बीच में हाजिर होता है, संग में होता है, उनकी अगुवाई करता है। क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि जब हम झुंड में, भीड़ में और बहुतों की बड़ी सभा में प्रभु का वचन प्रचार करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उन लोगों को बरकत देगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया और आगे बढ़ रहे हैं। अब वो समय नहीं है कि हम सिर्फ बीमारी के लिए दुआ करें, अब वो समय नहीं है कि हम नौकरी या चंगाई के लिए दुआ करें। अब समय ये है कि प्रभु हमें अपनी पवित्र संगति में बनाए रखे। पढ़िएगा दीदी, क्या लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहला पद जी। क्या फिर अपनी बड़ाई करने लगे? 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 पहला पद जी। पर ये जान रखिए किसके लिए लिख रहा है। आपको मालूम है, ये पौलुस का एक चेला है तीमुथियुस। उसके संग दुख उठाने में, सेवा करने में रहा। और पौलुस ने, जो पहले शाऊल था, उसने अपनी सारी सेवकाई करी। और ये तीमुथियुस में एक कलीसिया, उसके नाम ये खत लिख रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा 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 होगा, लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है, तीमुथियुस से कह रहा है कि अपनी कलीसिया में ये बात बता, और ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा।
अब बदल गए हैं पल, अब बदल गए हैं क्षण, और ऐसा आएगा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और आपके जहन में एक ही सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन इतना याद रखिए, अगर आप प्रभु के विश्वास योग्य बंदे हैं और अगर आप अपने जीवन को धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं, इसी कलाम में लिखा है कि कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। परमेश्वर अलग करता है अपने लोगों को, परमेश्वर सेलेक्ट करता है अपने लोगों को, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है। मैं नहीं जानता ये प्रभु का जन है, आप नहीं जानते ये प्रभु का जन है, लेकिन प्रभु को मालूम है कि मेरा जन कौन है। तो हमें इस बात को जानना है कि कठिन समय आएंगे बहुत। ये ऐसा नहीं होगा कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा, नहीं। हाँ, प्रभु आपको उस कठिन परिस्थिति से निकालने की सामर्थ रखता है, आपको बचाने की सामर्थ रखता है। आपको उसी वफादारी से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। जब आप पहले दिन प्रभु के पास आए थे, आपने उद्धारकर्ता माना था, आपने बैप्टिज्म लिया था, आपने कहा था प्रभु जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा, उस प्रथम विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो याद रखो उस अंतिम मंजिल तक भी पहुंचोगे जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। देखिए क्या क्या लिखा है, दीदी पढ़िएगा। कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी। आप देखिए, बात करके देखिए, किसी से भी बात करके देखिए, उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सोच रहा है। अब लोगों के जहन से ये बात उठ गई है कि वो परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। अब उनके दिमाग से वो बात चली गई है, वो सिर्फ आलस, स्वार्थ के विषय में सोचते हैं, मेरा कहाँ से भला हो जाए। और आज के समय में भी मैंने देखा अपनी सेवकाई के दौरान कि अगर लोग आते हैं तो अपने लाभ के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आते हैं। उनका काम हो जाता है, चले जाते। मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को प्रचार किया है, जगह जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर प्रचार किया है। लेकिन अब अंतिम समय में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, पास्टर जी ऐसा प्रेयर कर दीजिए, पास्टर जी ऐसा प्रेयर कर दीजिए, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब प्रभु को जीवन देने की बात आती है, भाग जाते हैं, नहीं मिलते हैं। ये मदद कर दीजिए, ये मदद कर दीजिए। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण करने और उसकी आज्ञाओं को मानने की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अब स्वार्थी। आगे क्या लिखा है दीदी? लोभी, हर उस चीज को जो उनकी आंखों के सामने आएगी, मुझे मिल जाए, मेरे पास भी आ जाए, दूसरों की चीज के प्रति लोभ रखना, आराम तलब। अपने दिमाग में कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनके पास एक संतुष्टि का जीवन है कि प्रभु जितना तूने मुझे दिया है वो बहुत है। ये अंतिम समय में, पहले नहीं था। पहले शुक्रगुजारी करने वाले लोग थे, प्रभु जितना तूने मुझे दिया है तेरा धन्यवाद हो। वो खपरेल के घरों में भी रह लेते थे, वो साइकिल चलाकर भी अपने जीवन को बिता लेते थे। लेकिन आज अनर्थ रीति से किसी ना किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो लोभ अपने मन में रखें, वो आपके सामने तो खड़े रहेंगे, लेकिन उनके मन की इच्छाएं ये होंगी कि मुझे भी ये मिल जाए, मुझे भी ये मिल जाए, मुझे भी ये मिल जाए। लोभी, आपने देखा होगा, ये मंगल ग्रह के लोगों के लिए नहीं लिखा, ये मेरे और आपके लिए लिखा है कि हमारे बीच में होंगे। और मालूम कहां पर के लिए लिखा है? ये कलीसिया के बीच में। ये तीमुथियुस की कलीसिया, पौलुस खत लिख रहा है जेल से कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में होंगे, सावधान रहो, सतर्क रहो। बाइबल में ये भी लिखा है, यीशु ने कहा कि चुने हुए भी भटका दिए जाएंगे। आपको मालूम है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा वही बचेगा, जिसका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा रहेगा वही बचेगा। और अंतिम समय में नाम कट रहे हैं, क्योंकि वो कुछ समय तक तो चले, लेकिन कुछ समय के बाद भटक गए, अपनी मन की रीतियों के अनुसार चलने लगे। अगर हमारे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, आराम की सारी चीजें हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास प्रभु है। और अगर ये नहीं है तो वो कहते हैं प्रभु नहीं है। ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल और शांति है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। एक सुकून है खुदा के जन को। कोई नहीं, प्रभु तू मुझे यहाँ तक लेकर आया और जब तक तू नहीं आ जाएगा मुझे उस मंजिल तक पहुँचाएगा। मैं जीते जी तेरी जिंदगी जीऊंगा, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर तेरा अनुग्रह होगा। और बाइबल बताती है, मैंने कभी धर्मी की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा।
हमारी संतानों का अनर्थ नहीं होगा अगर वो भी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग होंगे। लोभी, आगे क्या लिखा है दीदी? डींग मार, बड़ी बड़ी बात करने वाले, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। डींग मार, आप देखो मिलेंगे आपको। झूठी संतावना देने वाले, अरे मत घबराओ, ठीक हो जाएगा। वो पाप के विषय में सचेत नहीं करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपके ऊपर अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसके पीछे कारण ये है। वो झूठ को भी सत्य में बदल देते हैं। अरे हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पैसे का बोलबाला होगा चारों तरफ। हर काम पैसे से होगा। ये अंतिम समय के लिए लिखा है। पहले तो ये बातें कभी कभी सुनाई देती थी, लेकिन अब ये आम बातें हो गई हैं। मनुष्य के जीवन में कोई शर्म नहीं, कोई बात नहीं। घमंडी, डींग मार, आगे लिखा है ना उसी के बाद अभिमानी। ये आज के लिए, अभी के समय के लिए लिखा है। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उस बड़ी भीड़ में से कुछ लोग मेरे भी हैं। मैं वहाँ आऊँगा, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं आऊँगा वहाँ, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनको संतावना दूंगा, मैं उनकी सहायता करूँगा, मैं उनकी मदद करूँगा। हाँ, इसी कठिन समय में, इसी अंतिम समय में भी अभी कुछ लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। हालेलुया। वो उस दिन बहुत निराश हुआ और कहने लगा, मैं मनुष्यों को नाश कर दूंगा, सब मिटा दूंगा, अपने बनाए हाथ की संरचना को मिटा दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब वो बड़ा शोकित और निराश था, मनुष्यों को बनाने से पछताता था, एक परिवार था, नूह और उसका परिवार, जो प्रभु पर विश्वास करते थे। मालूम है आपको, वो आज भी देखता है लोगों को, लोगों के पाखंड को, लोगों के दिखावे को। पौलुस लिखता है, क्या मसीह अब फिर दोबारा तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़े? बाइबल में ये भी लिखा है, अगर हम जानबूझकर उन पापों को करते हैं, सत्य को असत्य से दबाते हैं, तो बाइबल में लिखा है, जो भूमि अपने स्वामी के लिए सही उपज नहीं उपजाती, वो नाश करने के लिए ठहराई गई है। स्पष्ट लिखा है बाइबल में। हमें समझना पड़ेगा, हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। पर आपको मालूम है, एक जिंदगी भी प्रभु के लिए बहुत अनमोल है। मुझे नीति वचन की वो आयत बहुत अच्छी लगती है, 12वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है नीति वचन कि धार्मिकता के पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। सोचिए, सदोम अमोरा में कितना पाप होता था, इतना अधिक पाप होता था कि प्रभु उसे नाश करने पर था। लेकिन अब्राहम ने प्रार्थना करी अपने भतीजे लूत के लिए, उसके परिवार के लिए, कि प्रभु ने बचा ले। प्रभु चाहता तो उन्हें भी वहीं पर नाश कर देता, लेकिन आप लूत इंपॉर्टेंट था। बाइबल में लिखा, जब लूत अपनी आंखों से सदोम के कुकर्म को देखा करता था तो मन ही मन बड़ा दुखी होता था कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने निकाला। प्रभु अपने लोगों को निकालना जानता है। याद रखो, मत घबराओ, मत चिंता करो, कितना भी कठिन समय आ जाए, लेकिन सारे समयों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। हालेलुया। सारी सदियों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। वो आपको बचाएगा। जब वो नूह को किश्ती के द्वारा बचा सकता है और सदोम अमोरा से लूत को निकाल कर बचा सकता है, तो वो मेरे और आपको भी बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। कैसा भी कठिन समय क्यों ना आए, लेकिन मेरे परमेश्वर को कभी कोई नहीं हरा सकता। वो जयवंत है, वो प्रबल है। लेकिन इस समय छटनी चल रही है, असली और नकली की परख हो रही है। कौन आज भी अपने विश्वास में बना है और कौन अपने विश्वास से अलग हट गया है। प्रभु में बने रहो, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गौर से वचन पढ़ो, वचन को गौर से समझो। बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी हुई है, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक चीज़ें आपको बताता, लेकिन इतना बताऊँगा आपके विश्वास की उन्नति के लिए। प्रार्थना करना मत छोड़ो। अपना रिलेशन परमेश्वर से कभी खराब मत करो। गलती हो जाए माफ़ी मांग लो। प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। मुझे एक अच्छा विश्वास योग्य बेटी और अच्छी संतान बना। वो बनाएगा आपको। हालेलुया। आप उसके लिए बहुत कीमती हो। मैंने बताया ना, एक बंदा भी उसके लिए बहुत कीमती है। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की भोर में आपका धन्यवाद देता हूँ। शुक्रगुजार हूँ प्रभु कि अपने प्रिय लोगों के संग मिलकर तेरे वचन की मलामत कर सकता हूँ। खुदावंद, शेयर कर सकता हूँ, इन्हें आत्मिक रूप से उस प्रोत्साहन को बता सकता हूँ प्रभु जो तूने मेरे जीवन में दिए हैं। प्रभु यहाँ बैठे हमारे सभी लोगों को तू बरकत दे, आशीष दे। खुदा, हमारा काम है प्रार्थना करना और हम करेंगे प्रभु। हिम्मत के संग आगे बढ़ा प्रभु। परिस्थितियाँ शायद हमारे अनुकूल नहीं हैं,
सब कुछ पर शैतान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो खुदावंद, तू अपने लोगों की आत्माओं को, रूहों को नाश होने नहीं देगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन प्रबलता से लोगों के जीवन में काम करे, इन्हें आगे बढ़ाना, उन्नति देना और प्रभु अपने विश्वास में बनाए रखना खुदावंद। और हम उस रास्ते पर चलकर जो तूने हमें दिखाया है स्वर्ग में दाखिला ले सके खुदावंद, एक स्वर्गीय जीवन ज़मीन पर रहकर जी सके प्रभु। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना प्रभु, जो जिम्मेदारियां हम सबको मिली है उसे बाखूबी ईमानदारी से पूरा करने की ताकत देना। कोई कपट, कोई बुराई, कोई चालबाजी हमारे मन में वास ना कर सके, लेकिन हम मन की दीनता और सिधाई से प्रभु आपके काम को आज पूरे दिन करें प्रभु। मैं फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए, भैया दीदी, शिनू भैया के लिए, एलसी मैम के लिए, प्रत्येक अजीज़ के लिए जो किसी ना किसी रूप से प्रभु हमारी संस्था में इन्वॉल्व है, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। मैं जानता हूँ तेरा समय निकट आने वाला है, हम सबको और आगे बढ़ा और हमारे हॉस्पिटल पर, उसके कारोबार पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ बना रहे, उन्नति देना और आगे बढ़ाना। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।